आज हम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन या पीसीआर की तफसील देखेंगे। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन या पीसीआर लेबॉर्ट्री में यूज़ होने वाली एक बहुत ही कॉमन सी टेक्निक है जिसमें एक स्पेसिफ़िक डीएनए रीजन की बहुत सी कॉपीज़ बनाई जाती हैं और ये जो एम्प्लीफिकेशन है डीएनए की, इसकी कॉपीज़ बनाए जाने का जो अमल है ये सारे का सारा एक टेस्ट ट्यूब के अंदर होता है रादर दैन एन ऑर्गेनिज़म। जब ऑर्गेनिज़म के अंदर डीएनए अपनी बहुत सी कॉपीज़ बनाता है तो वो जो है उसकी डीएनए की रेप्लिकेशन होती है, लेकिन जब लैब के अंदर हम एक ट्यूब के अंदर आर्टिफिशियली इसमें डीएनए के एक स्पेसिफ़िक रीजन को जो है रेप्लिकेट करवा रहे होते हैं और उसकी बहुत सी कॉपीज़ बना रहे होते हैं, तो ये पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कहलाता है। अब जो डीएनए रीजन है ये कोई भी रीजन हो सकता है जो भी किसी रिसर्चर का या साइंटिस्ट का एक्सपेरिमेंट ऑफ इंटरेस्ट होगा, उसके अकॉर्डिंग किसी भी स्पेसिफिक डीएनए रीजन की एम्प्लीफिकेशन नीडेड हो सकती है। फॉर एग्जांपल ये हो सकता है कि एक रिसर्चर किसी एक स्पेसिफिक जीन का फंक्शन चेक करना चाह रहे हों कि इसका किस टाइप का फंक्शन है या ये बॉडी के अंदर किस तरह का काम कर रहा है, तो उस जीन को एम्प्लीफाई करने की ज़रूरत हो सकती है। या ये भी हो सकता है कि फोरेंसिक साइंस में जो जेनेटिक मार्कर्स यूज़ होते हैं उसमें किसी भी क्राइम सीन के ऊपर मिलने वाले जो बाकियात हैं उनको लेकर उसकी एम्प्लीफिकेशन की जाए डीएनए की, ताकि मुजरिम को पकड़ा जा सके। सो इस तरह के जेनेटिक मार्कर्स को भी एम्प्लीफाई करके देखा जा सकता है। पीसीआर रिएक्शन के अंदर होता क्या है कि एक सीरीज़ है जिसमें हम टेम्परेचर की फ्लक्चुएशन देते हैं। टेम्परेचर चेंज होता रहता है और रैपिडली एक साइकिल चलता है जिसकी वजह से जो टारगेट रीजन है, जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है हमारा या जो रीजन ऑफ इंटरेस्ट है, उसकी बहुत सी कॉपीज़ बनती हैं। मोस्टली क्या होता है कि पीसीआर में हम इतनी टारगेटेड रीजन की कॉपीज़ बना लेते हैं कि उसे हम एनालिसिस कर सकें उसका मज़ीद और वो आसानी से एनालाइज हो सके। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर डीएनए को हम पीसीआर के थ्रू एम्प्लीफाई करते हैं तो उसके बाद उसकी बहुत सी कॉपीज़ बन जाएंगी और उन कॉपीज़ को भेजकर हम फिर अल्टीमेटली, क्योंकि हमारे पास एक ख़ास रीजन जिसे हमने स्टडी करना था उसी की बहुत सी कॉपीज़ हैं, सो हम क्या करेंगे कि हम उसकी सीक्वेंसिंग करा सकते हैं। हम ये देख सकते हैं कि इसमें जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनका बेस सीक्वेंस यहाँ पर क्या है। इसी तरह से हम इसको फिर इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू जेल पर रन करके भी विजुलाइज कर सकते हैं और हम ये भी कर सकते हैं कि जो हमारा रीजन है जिसे हमने एम्प्लीफाई किया है उसको फर्दर क्लोन कर लिया जाए और उसकी बहुत सी कॉपीज़ बना ली जाए। क्लोनिंग के लिए डिफरेंट तरह के वेक्टर्स यूज़ होते हैं। क्लोनिंग किसी प्लाज्मिड में भी की जा सकती है, सो उसको क्लोन करके मज़ीद तफसील से स्टडी किया जा सकता है और मुख्तलिफ़ किस्म के एक्सपेरिमेंट्स में यूज़ किया जा सकता है। पीसीआर बहुत आसानी से हो जाता है और ये बहुत ज़्यादा महंगा नहीं पड़ता। ये चीप किस्म की टेक्निक है, कदरे सस्ती है और इसमें चूँकि हम एक ख़ास सेगमेंट ऑफ डीएनए को बार बार रेपिटेडली एक साइकिल के थ्रू एम्प्लीफाई कर रहे होते हैं, तो ये बड़ा रिलायबल तरीका होता है कि जिसकी वजह से हम बहुत सारे मोलेकुलर बायोलॉजी के फील्ड्स के अंदर उसी स्पेसिफिक रीजन ऑफ इंटरेस्ट को तफसील से स्टडी कर सकते हैं। बायोलॉजी की बहुत सी ऐसी ब्रांचेस हैं जिनमें पीसीआर का यूज़ है, जैसे मेडिसिन के अंदर, इसी तरह से डिफरेंट किस्म की रिसर्च के अंदर डायग्नोसिस करने के लिए, और इसके अलावा कुछ इकोलॉजिकल स्टडीज़, एवोल्यूशनरी स्टडीज़, और इसके अलावा बहुत सी ऐसी स्टडीज़ हैं जिनके अंदर पीसीआर जो है वो बहुत इम्पोर्टेंटली रोल प्ले करता है। एक पीसीआर रिएक्शन के लिए जो कंपोनेंट्स और रिएजेंट्स चाहिए होते हैं उसमें एक तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि डीएनए की टेम्पलेट चाहिए होती है। डीएनए का टेम्पलेट जो है एक्चुअली इसमें वो रीजन मौजूद होगा जो कि हमारा टारगेट रीजन है और जिसको हम एक्चुअली एम्प्लीफाई करना चाहते हैं। सो एक तो हमारे पास डीएनए होना ज़रूरी है। अगर सपोज़ कि आप किसी ह्यूमन जीन को पीसीआर उसमें ह्यूमन जीन के लिए पीसीआर करना चाहते हैं तो आप पहले ह्यूमन डीएनए को आइसोलेट कर लेंगे। उसका कोई भी सोर्स हो सकता है, आप ब्लड से या किसी भी सोर्स से डीएनए को सेपरेट कर लेंगे और वो एक टेम्पलेट के तौर पे काम करेगा जिसके अंदर वो जीन या वो रीजन ऑफ इंटरेस्ट मौजूद होगा जिसको कि आप एम्प्लीफाई करना चाहते हैं। दूसरा कंपोनेंट है डीएनए
पॉलीमरेज। हमें मालूम है कि जब डीएनए रूटीन में रेप्लिकेट करता है किसी भी बॉडी के अंदर तो वहाँ पे पॉलीमरेज की ज़रूरत होती है। सो जो एंजाइम है वो ही डीएनए के स्ट्रैंड को पॉलीमराइज करता है। सो यहाँ हमें डीएनए का पॉलीमरेज चाहिए, ज़्यादातर टैग पॉलीमरेज यूज़ होता है। दो डीएनए के प्राइमर्स की ज़रूरत होती है जो कि डीएनए के टारगेट रीजन के लिए कॉम्प्लीमेंट्री हों, ताकि एक स्टार्ट साइट पे लग सके और जो फॉरवर्ड प्राइमर हो और एक रिवर्स प्राइमर हो। उसके बाद हमें डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट्स या डीएनटीपीज़ की ज़रूरत होती है। ये डीएनटीपीज़ ही किसी डीएनए के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। जब डीएनए की स्ट्रैंड नई बनती है तो ये डीएनटीपीज़ वहाँ पे आके अटैच होते जाते हैं और डीएनए पॉलीमरेज जो है वो न्यू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए को सिंथेसाइज कर देता है। इसके अलावा हमें एक बफर सॉल्यूशन प्रोवाइड करना पड़ता है जो कि ऐसा केमिकल एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर सके जिसमें डीएनए पॉलीमरेज की एक्टिविटी अच्छे से हो सके और स्टेबिलिटी के साथ हो सके, ताकि पूरा रिएक्शन जो है बहुत अच्छे से कैरी आउट किया जा सके। हमें मालूम है कि जब डीएनए की रेप्लिकेशन किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर हो रही होती है, इन विवो रेप्लिकेशन होती है, तो उसमें हमें डीएनए के पॉलीमरेज की ज़रूरत होती है। यही वो एंजाइम है जो कि डीएनए के न्यू स्ट्रैंड को सिंथेसाइज करता है। सो इसी तरह से पीसीआर में भी हमें रेप्लिकेशन के लिए एंजाइम की ज़रूरत है और ये पॉलीमरेज एंजाइम होगा। अब जो पॉलीमरेज एंजाइम है ये कौन सा है, हमने बात की कि टैग पॉलीमरेज है जो पीसीआर के अंदर यूज़ हो रहा होता है। और इसकी रीज़न क्या है, हम पीसीआर में टैग पॉलीमरेज ही क्यों यूज़ करते हैं? उसकी रीज़न ये होती है कि टैग पॉलीमरेज जो है ये बहुत हीट टॉलरेंट है, क्योंकि ये जिस बैक्टीरिया से आइसोलेट किया जाता है उसका वो थर्मस एक्वेटिकस है। सो ये बहुत हीट टॉलरेंट बैक्टीरिया है। थर्मस एक्वेटिकस हॉट स्प्रिंग बैक्टीरिया है और जो इसका डीएनए पॉलीमरेज है वो बहुत हाई टेम्परेचर पे जाके भी हीट स्टेबल रहता है। जब हम उसे थर्मोसाइक्लिंग से गुजारते हैं तो टेम्परेचर कभी फ्लक्चुएट करता है, कभी बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, अप टू 70 डिग्रीज हो सकता है। सो उसमें क्या होता है कि और इवन किससे ज़्यादा भी 90 प्लस भी जाता है टेम्परेचर, तो चूँकि फिर दोबारा से रेपिटेशन होनी होती है हर साइकिल की। इस अगर हम बात करते हैं कि 70 डिग्री टेम्परेचर पे तो ह्यूमन डीएनए जो है या ह्यूमन जो पॉलीमरेज है वो तो डीनेचर हो सकता है। इसी तरह से अगर हम इकोलाई के डीएनए पॉलीमरेज की बात करते हैं तो वो भी फंक्शनल नहीं रहता इतना हाई टेम्परेचर पे, लेकिन जो टैग पॉलीमरेज है ये हीट स्टेबल है और इसी वजह से इसे पीसीआर में एक आइडियल डीएनए पॉलीमरेज के तौर पे यूज़ किया जाता है। बिकॉज़ जब फ्लक्चुएशन आएगी तो ये टैग पॉलीमरेज डीनेचर नहीं होगा, अपनी फंक्शनैलिटी लूज़ नहीं करेगा और ये आसानी से डीएनए के टेम्पलेट के साथ जो है पॉलीमराइजेशन आसानी से कर सकेगा नए स्ट्रैंड की। सब डीएनए पॉलीमरेजेस की तरह टैग पॉलीमरेज भी सिर्फ तब ही एम्प्लीफिकेशन कर सकेगा जब उसे प्राइमर मिलेगा। जाहिर है कि प्राइमर जो है वही एक ऐसा सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड होता है जो कि डीएनए की सिंथेसिस को स्टार्ट करता है। जब हम पीसीआर का रिएक्शन करते हैं तो हमने जो रीजन एम्पलीफाई करना होता है डीएनए का, जिसकी हमने कॉपीज़ बनानी होती हैं, हम उसके अगेंस्ट प्राइमर डिज़ाइन करते हैं और जो भी रीजन हमारा एम्पलीफाई होना है उसके अगेंस्ट जो प्राइमर हम इस रिएक्शन में डालेंगे वही रीजन फिर जो है वो अपनी बहुत सी कॉपीज़ बनाएगा। अब पीसीआर प्राइमर्स जो हैं ये तकरीबन 20 न्यूक्लियोटाइड्स के राउंड अबाउट इनकी लेंथ होती है। सम टाइम लोग 25 तक भी बनाते हैं और ये सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए की सीक्वेंस होती है और ये जो फॉरवर्ड प्राइमर और रिवर्स प्राइमर होगा ये कॉम्प्लीमेंट्री होगा टेम्पलेट स्ट्रैंड के लिए। 2 प्राइमर्स यूज़ होते हैं हर पीसीआर रिएक्शन में, एटलीस्ट 2। मतलब कुछ ऐसी टाइप की पीसीआर्स भी होती हैं जिसमें ज़्यादा प्राइमर यूज़ किए जाते हैं, लेकिन जिस रीजन को हमने एम्पलीफाई करना होता है उस रीजन के अगेंस्ट, टारगेट रीजन के अगेंस्ट जो हम प्राइमर बनाते हैं, इसकी कॉपीज़ बनानी हो तो 2 प्राइमर ज़रूरी होते हैं। और इसमें एक प्राइमर जो होगा वो फॉरवर्ड होगा और एक जो होगा वो रिवर्स प्राइमर होगा।
और ये टेम्पलेट डीएनए के साथ बेस पेयरिंग करेंगे, क्योंकि ये इसी तरह से डिज़ाइन किए जाते हैं कि ये जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है उसके कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस होते हैं। अब अगर देखिए यहाँ पे कि ये रीजन है जिसको हमने कॉपी करना है, तो इस तरह से एक फॉरवर्ड प्राइमर और एक रिवर्स प्राइमर हम जो है डिज़ाइन करेंगे और वो कॉम्प्लीमेंट्री टू द टेम्पलेट स्ट्रैंड होगा। जब प्राइमर्स आकर टेम्पलेट के साथ बाइंड कर जाएंगे तो फिर पॉलीमरेज अपना काम करेगा और जो स्ट्रैंड है वो न्यू स्ट्रैंड सिंथेसाइज होनी शुरू हो जाएगी, उसकी एक्सटेंशन होगी और वो पूरे का पूरा रीजन कॉपी हो जाएगा जिसके अगेंस्ट हमने ये प्राइमर्स डिज़ाइन किए होते हैं। यहाँ देखिए कि जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है वो किस तरह पहले सेपरेट होती है और फिर दोनों प्राइमर्स उसके साथ बाइंड करते हैं और उसके बाद उन जो पॉलीमरेज की एक्टिविटी है उसके नतीजे में इनकी एक्सटेंशन शुरू होती है और न्यू स्ट्रैंड बनती है जो कि कॉम्प्लीमेंट्री टू द टेम्पलेट स्ट्रैंड ऑफ डीएनए होती है। अब जो पीसीआर के स्टेप्स हैं हम उन्हें फर्दर डिस्कस करेंगे। इंग्रेडिएंट्स सारे के सारे हम एक ट्यूब में पीसीआर ट्यूब में डाल देते हैं और उसके बाद हम उन्हें जो है एक मशीन के अंदर थर्मोसाइक्लर के अंदर रख देते हैं जिसमें रैपिड साइकिल्स होते हैं, जिसमें हीटिंग होती है, फिर कूलिंग होती है और इसी तरह से डीएनए सिंथेसाइज होता जाता है। सबसे पहला स्टेप डीनेचुरेशन का होता है जिसमें डीएनए की डबल हेलिक्स को सेपरेट किया जाता है। ये स्टेप तकरीबन 96 डिग्री सेंटीग्रेड के राउंड अबाउट होता है और इसमें जब हीट प्रोवाइड की जाएगी रिएक्शन को तो जो डीएनए की डबल स्ट्रैंड है वो डीनेचर हो जाएगी और दोनों स्ट्रैंड्स एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे और हमारे पास अब सिंगल स्ट्रैंड्स मौजूद होंगी टेम्पलेट डीएनए की, ताकि अगला स्टेप हो सके। अगला स्टेप होता है एनीलिंग का। इसका टेम्परेचर तकरीबन 55 से 65 के दरमियान होता है। इसमें होगा क्या कि प्राइमर्स आकर अपने कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस के साथ बाइंड करेंगे। हमने फर्स्ट स्टेप में चूँकि बात की थी कि डबल हेलिक्स जो है वो सेपरेट हो चुकी है और दो सिंगल स्ट्रैंड्स बन चुकी हैं जो कि टेम्पलेट स्ट्रैंड्स हैं। उनके अगेंस्ट चूँकि कॉम्प्लीमेंट्री प्राइमर भी हमने रिएक्शन में ऐड किया हुआ है तो क्या होगा कि सिंगल स्ट्रैंड ऑफ टेम्पलेट डीएनए के साथ आकर अपने कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस पे प्राइमर्स अपने आप को अनील कर लेंगे। ये दूसरा स्टेप है। उसके बाद क्या होगा कि टेम्परेचर पे थोड़ा सा अप किया जाएगा और उसकी रीज़न ये होती है कि जो टैग पॉलीमरेज है वो उस पर बेहतरीन तरीके से फंक्शन कर सकता है और 72 डिग्रीज़ के राउंड अबाउट टेम्परेचर को राइज़ किया जाता है और उसके बाद जो डीएनए की स्ट्रैंड है वो सिंथेसाइज होना शुरू हो जाती है और ये पॉलीमराइजेशन जो है ये टैग पॉलीमरेज कर रहा होता है। टैग पॉलीमरेज की मौजूदगी में ये प्राइमर्स जो हैं ये एक्सटेंड करते जाएंगे और न्यू स्ट्रैंड बन जाएगी। अब यहाँ देखिए कि पहले डीनेचुरेशन हुई, दो स्ट्रैंड्स बने, दोनों सेपरेट हो गए और ये दोनों टेम्पलेट स्ट्रैंड्स हैं डीएनए के जो कि सिंगल हैं। उसके बाद इनके साथ एनीलिंग होगी, प्राइमर बाइंड कर जाएगा और फिर उसको एक्सटेंड किया जाएगा, टैग पॉलीमरेज एक्सटेंशन करेगा इसकी और उसके बाद एक जब साइकिल कंप्लीट हो जाएगा तो डीएनए का एक मॉलिक्यूल जो है उससे दो मॉलिक्यूल बन चुके होंगे। उस रीजन की एम्प्लीफिकेशन हुई होगी सिर्फ जो हमारा रीजन ऑफ इंटरेस्ट है जिसके अगेंस्ट हमने कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स जो थी प्रोवाइड की थी इन फॉर्म ऑफ प्राइमर्स। सो थर्मल साइकिलर जो है उसके अंदर फिर ये रेपिटेशन की जाती है, 25 से 35 साइकिल्स जो हैं ये रिपीट करके एक रिएक्शन कंप्लीट होता है यूजुअली। पीसीआर रिएक्शन जो है तकरीबन 2 से 4 घंटे लेता है। ये 25 से 30 दफ़ा यही साइकिल रिपीट होगा और इसमें 2 से 4 घंटे का टाइम टोटल लगेगा। अब ये किस चीज़ पे डिपेंड करेगा कि लेंथ कितनी है डीएनए रीजन की। वो डीएनए रीजन जिसे कि हम एम्पलीफाई करने में इंटरेस्टेड हैं। अगर रिएक्शन अच्छे से काम कर रहा है तो जो टारगेट रीजन है वो बहुत सी कॉपीज़ जो है बना रहा है सक्सेसफुली, तो टारगेट रीजन हमने जो दिया वो अगर एक कॉपी है उसकी तो उससे बिलियंस ऑफ कॉपीज़ बन जाएंगी क्योंकि ये साइकिल कई दफ़ा रिपीट हो रहा है।
जब हम डीएनए को आइसोलेट करते हैं तो हमारे पास जो टेम्पलेट स्ट्रैंड होती है उसमें सिंपल एक सेल से तो आने वाला डीएनए नहीं होता, उसमें थाउजेंड्स ऑफ सेल्स हैं जिनमें से हमने डीएनए आइसोलेट किया होता है। सो हमारे पास टेम्पलेट की बहुत सी कॉपीज़ होती हैं और उसके बाद जो रेपिटेशन हो रही है 25-30 दफ़ा वो साइकिल रिपीट हो रहा है, तो बिलियंस में जो कॉपीज़ हैं वो टारगेट रीजन की बन जाती हैं। जब बार बार यही साइकिल चलता रहता है तो जो नया सिंथेसाइज होने वाला डीएनए होता है फिर वो भी एज अ टेम्पलेट सर्व करना शुरू कर देता है और फिर उसकी भी उसी तरह से डीनेचुरेशन होती है और फिर उसी तरह से उसके साथ आकर प्राइमर बाइंड करता है, एनीलिंग होती है और फिर टैग पॉलीमरेज जो है वो उसकी भी कॉपीज़ बनाता जाता है। और इस तरह से जो हमने स्टार्ट में हमारे पास जितनी कॉपीज़ थी डीएनए टेम्पलेट की वो बहुत गुना बढ़ चुकी होती हैं, वो बहुत एक्सपोनेंशियल किस्म की ग्रोथ आती है इसमें, क्योंकि उससे जो शुरू में टेम्पलेट की कॉपीज़ थी उससे न्यू स्ट्रैंड्स बने और फिर दोबारा से डीनेचर हुए और उन्होंने टेम्पलेट के तौर पे काम करना शुरू कर दिया और इसी तरह से पूरा साइकिल चलता रहा और एंड पे हमारे पास टारगेट रीजन की बहुत सी कॉपीज़ आ जाती हैं। अब यहाँ देखिए कि जैसे पहले साइकिल में हमारे पास जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है उसमें 1 से 2 मॉलिक्यूल बने हैं और फिर हर नया बनने वाला जो डीएनए का मॉलिक्यूल है वो बजाते खुद एक टेम्पलेट के तौर पे काम कर रहा है और वो फर्दर 2-2 कॉपीज़ बना रहा है और फिर इसी तरह से उसकी मज़ीद एम्प्लीफिकेशन हो रही है और बहुत सी कॉपीज़ बन रही हैं। थैंक यू।